नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, अब मैं जिस विषय पे बात करूंगा ये हमारे जस्ट पिछले वीडियो से ही संबंधित है। अ, यूक्रेन संकट से भारत को संदेश। जी मित्रों, ये आपको पता होगा, अभी भी मैंने इसमें बताया भी था, जो यूक्रेन, रसिया और बाकी के और कई सारे देश मिलके सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाने जाते थे। 1990 के दशक में 91 में ये डिवाइड हुआ और यूएसएसआर सोवियत संघ से एक टूट करके जो एक देश बना, उसमें से एक यूक्रेन भी है। और रसिया तो मुख्य रूप से रसिया है। जो रसिया रसिया है उसमें मूल रूप से कम्युनिस्ट विचारधारा है, और ये यूक्रेन में समाजवादी विचारधारा की, सोशलिस्ट विचारधारा जो पहले सोवियत संघ की थी, वही विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, जो यूक्रेन है, यूक्रेन में एक प्रवृत्ति आई कि जो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर रसिया से अलग थलग होके हम अगर नाटो देशों के साथ मिल जाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा ताकत आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी संदेश हमारे देश जैसे हमारे कंट्री भारत जैसे देशों के लिए है, जो कि किसी भी देशों से अगर आप अलाइनमेंट बनाते हैं, उससे ट्रीटी करते हैं, समझौता करते हैं, लेकिन यदि आपके पास ताकत नहीं है तो ये आप मान के चलो, आपको कोई ताकत आपका काम नहीं आएगा। अभी यूक्रेन ये समझ रहा था जो हम नाटो के साथ संबंध बना लेंगे, नाटो के साथ हम जुड़ जाएंगे, तब हमें इतनी संगठनात्मक शक्ति आ जाएगी जो हमारी सेना से, हमसे डर करके रसिया अलग रहेगा। अभी पूरे नाटो, अमेरिका के साथ साथ सारे सुपर पावर एक साथ होकर के रसिया का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कुछ भी ना कर पाने के का भी कारण है, रसिया के पास जितनी शक्ति है, जितनी टैंक है, जितनी एयर जेटर फ्लाइट है, इतनी मतलब अमेरिका के लगभग बराबर है। अमेरिका भी चैलेंज नहीं कर सकता। अमेरिका लड़ते लड़ते लगभग कमजोर पड़ चुका है। अमेरिका का जो नेतृत्व है उसमें भी अब पहली वाली ये ताकत नहीं दिखती है, और पुतिन की आक्रामकता में रसिया अभी बिल्कुल एक टॉप पे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि यूक्रेन को बार बार समझाया गया कि जो आपका कल्चरल, आपका जो सोशल और जो आपकी पब्लिक की जो विचारधारा है, ये रसिया की विचारधारा से मिली है। इवन की पूरी तरह से यूक्रेन की जनता भी रसिया का विरोध नहीं करेगी। रसिया भी, पुतिन भी पूरी तरीके से यूक्रेन की जनता के विरोध में खड़ा नहीं आना चाहती है। तो ऐसे में यूक्रेन जो है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी नेतृत्व में ही कमी निकल के सामने आता है यूक्रेन की। जो बगल की कंट्री है, जो अपने आप में एक शक्ति है, जिसने छोटी मोटी कंप्रोमाइज करने के लिए कह रहा था, अगर उस चीज में अभी रुक जाता, जब देखा महीनों से रशियन सैनिक खड़े थे बॉर्डर पे, और उसका बस कहना था कि आप अपने सैनिक को पीछे कर लो और आप नाटो में ना जाओ। आप जो है, आपका कल्चरल और सोशल जो मिक्सिंग है, आपका जो जो सोशल सोच है जनता की, वो हमारी जनता से मिली हुई है। इवन की लैंग्वेज जो यूक्रेन का है वह भी रशियन मूलतः है या यूक्रेनी है, और मतलब नाटो देशों से काफी अलग है। तो ऐसे में मतलब अगर यूक्रेन की राष्ट्रपति अगर कुछ समय के लिए ही सही अगर ये समझौता मान लेता और अपनी सेना को पीछे कर देता, और रसिया भी तब जरूरी पीछे हो जाती, और अभी ऐसी संकट की स्थिति नहीं आती। अब मैं ये अपनी मतलब जो मैं विषय वस्तु है उस पर आना चाहता हूँ। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में भी कई बार अलाइनमेंट, इससे जुड़ेंगे, उससे जुड़ेंगे, इसमें करेंगे, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ हमें मिल सकता है तो सिर्फ अपनी शक्ति बटोरने से। आज से नहीं, कभी भी अगर आपके पास शक्ति है वही आपके पास काम आएगा। किसी और महाशक्ति से, किसी और की शक्ति पे अगर आप कोई बड़ा काम करने के लिए सोचोगे तो कुछ ना कुछ यही यूक्रेन की ही हालत होगी जो अभी हुआ है।
यूक्रेन सोच रहा था जो नाटो आकर के बिल्कुल आकर के हमला कर देगा, और कुछ भी नहीं हुआ। जहां तक आर्थिक संकट की बात है, आर्थिक प्रतिबंध की बात है, तो रसिया खुद भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, कुछ भी उतना बड़ा प्रभाव रसिया के लिए नहीं पड़ने वाला है। जहां तक कि क्रूड ऑयल की बात है, गैस की बात है, ये सारी इतनी मौजूद है रसिया के पास। अगर रसिया रोक दे तो कई सारे पश्चिमी देशों के लिए भारी पड़ेगा। इसकी गैस का दाम, क्रूड ऑयल का दाम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बाकी के देशों में भी हाहाकार मच जाएगा। तो आर्थिक प्रतिबंध, बैंकों पे प्रतिबंध, ये कुछ नहीं होता है। हमारे देश में भी 1998 के आसपास जब हमारा पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, तो अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगाए थे, उसका कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि हमारा देश एक पावर के रूप में उभरा, परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। तो हर वक्त हर कंट्री को अपने अपने देश की महत्वाकांक्षा के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो अपनी खुद की ताकत बढ़ाएं, अपना खुद का वॉरफेयर तक शक्ति बढ़ाएं। किसी भी ट्रीटी करने से पहले यह जरूर सोचें कि हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारी सेना कितनी है, हमारे पास कितने टैंक है, हमारे पास कितने फाइटर प्लेन है, ये सारी शक्ति हमारे पास कितनी पनडुब्बी है, यही शक्ति आपकी शक्ति है, और इसी के बल पे आप लड़ सकते हो। कोई भी दूसरा देश आपके लिए नहीं आएगा। कोई भी दूसरी देश की जो सैन्य शक्ति है वो अपने सेना को मरने के लिए आपके कारण नहीं भेजेगा। तो यह बिल्कुल एक क्लियर परफेक्शन यहाँ पे देखने को मिल गया, जो कि बहुत ही कम चांस लगी। जो नाटो जैसी शक्ति, 30-30 देशीय शक्ति आज के डेट में बिल्कुल रसिया के सामने मुंह देखता रह गया, और रसिया का जो मन हुआ करता चल गया। पहले पूर्वी क्षेत्रों पे आक्रमण करके उसे अलग घोषित कर दिया। बहुत संभव है जो 2 से 3 दिनों में पूरे यूक्रेन का ही मतलब नेतृत्व कहीं ना कहीं चेंज कर दे रसिया, और अपने हिसाब से एक नए संगठन के रूप में, नए देश के रूप में इसको सामने ला दे, नए नेतृत्व के रूप में लाके, और फिर शांति बहाल कर दे, और पूरे देश, पूरे विश्व मुखदर्शक बना रह जाए। तो आज के लिए इस चैनल में इतना ही। देखते रहिए पीएन झा के सॉल्यूशन मंत्रा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, जिससे नए नए विषय पे आपको तुरंत प्रॉम्प्ट जानकारी मिल सके, और उसका बिल्कुल क्लियर आपको समझाया जा सके। तो थैंक्स, आगे के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।